ब्रह्मा जी महाराज चंद्रमा के रूप से प्रकट हुए। चंद्रमा द्विजराज हैं, औषधियों के स्वामी हैं, अमृतस्रावी हैं चंद्रमा, सबको आह्लाद देने वाले हैं। और भगवान शिव के अंश से महर्षि श्री दुर्वासा जी महाराज प्रकट हुए। दुर्वासा जी रुद्रावतार हैं, शिवावतार हैं। दुर्वासा जी को सब जानते हैं, और कोई महात्मा को जाने न जाने, दुर्वासा जी से सबका परिचय है। क्योंकि पुराणों की कथा में फट से श्राप दे देना ये दुर्वासा जी का काम। अब लोग मन में सोचते होंगे कि ब्राह्मणों को, संतों को तो क्षमाशील होना चाहिए, इतना क्रोध नहीं करना चाहिए, पर श्री दुर्वासा जी की छवि तो एक क्रोध करने वाले ऋषि के रूप में प्रसिद्ध है। उनका विशेषण है दुर्वासा जी का क्रोध भट्टारक मुनि। क्रोध भट्टारक मुनि है वो। यह दुर्वासा जी का क्रोध उनका दोष नहीं है, वह उनका वैशिष्ट्य है, यह उनका गुण है। और भगवान के संकल्प से ही यह क्रोध उनके भीतर स्थित है। क्यों? सभी महात्मा क्षमाशील सरल हो जाएं तो दुनिया कच्चा चबा जाएगी संतों को। तो भगवान ने दुर्वासा जी जैसे भी महात्मा प्रकट कर दिए, जिनसे लोगों के कान खड़े हों कि भैया संतों से सावधान होकर व्यवहार करो, ये शाप देके इंद्र को भी कंगाल बना सकते हैं। इसलिए भगवान ने संतों की, ब्राह्मणों की, ऋषियों की मान मर्यादा बनी रहे, इसलिए भगवान ने दुर्वासा जी जैसे संतों की सृष्टि की है। भगवान के भक्त में कोई दोष होता नहीं। नाभाजी ने ध्यान निष्ठ भक्तों में दुर्वासा जी का बड़ा आदर पूर्वक स्मरण किया है। जिन ध्यान चतुर्भुज चित धर्यो, तिन्हें शरण हो अनुसरो। इस 26 छंद में नाभाजी ने कहा दुर्वासा सहस 88,000 ऋषियों के सहित दुर्वासा जी को ध्यान निष्ठ भक्त कहा। संत में दोष नहीं। ठाकुर जी क्या करते हैं, माताएं जानती हैं इस बात को। माताएं अपने छोटे बालक का श्रृंगार करती, खूब बढ़िया से स्नान कराएंगी, शरीर पोछेंगी, तेल लगाएंगी और पाउडर पाउडर सब लगा के बढ़िया, और आँख में कज्जल लगाएंगी, खूब सुंदर श्रृंगार, मांग काढ़ देंगी, बीड़ी बना देंगी, जूड़ा बना देंगी, सुंदर वस्त्र पहना देंगी, और फिर एक काजल का टीका भी लगा देंगी। अरे भाई इतना बढ़िया मलमल के स्नान कराया, ये काजल का टीका क्यों लगा दिया? क्यों? इसलिए लगा दिया किसी बुरी नजर वाले की नजर न लग जाए। संत में, ब्राह्मण में, ऋषि में दोष मत देखो। ऐसा कुछ दिखाई पड़ता तो क्या समझो? प्रियादासी की दृष्टि, बालक श्रृंगारी के निहारने बती माता, बालक श्रृंगारी के निहारने बती माता, देत जो दीठो ना कारो दीठी दर जानी के, देत जो दीठो ना कारो दीठी दर जानी के, संत हैं अनंत गुण अंत कौन पावे जाको, जाने रतिवंत कोई जय पहचान, हाँ जाने रतिवंत कोई जय पहचान के। विविध
स्वभाव वाले भगवान के भक्त होते हैं। हम एक अपनी मन की एक बात आपको बता रहे हैं, सन हमें याद नहीं है। खाक चौक में अन्नकूट के समय हम ठाकुर जी के सामने भोग धरा रहे थे और पूज्य गुरुदेव खाक चौक वाले महाराज जी, आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, अपने हाथ से अन्नकूट की रसोई महाराज जी सिद्ध करते थे। 100 साल की ऊपर की उम्र में भी कम से कम 25 तरह के तो साग बनाते थे महाराज जी, सब्जी 25 तरह की सब्जी, तरह तरह के अब, और खुद तो उनको खाना ही नहीं है। और सारी 56 भोग की 2-3 दिन पहले से ही पक्की चीज बननी शुरू हो जाती और महाराज जी की नजर के सामने सब रसोई बनती और कच्ची फिर सब मिलके बनाते। जिस दिन कच्ची तो रोज साग सब्जी तो उसी दिन बनती। तो भोग धरा रहे थे तो एक डलिया में महाराज जी ने मिर्चा, जो बड़ी बड़ी मिर्चा होती ना, उसको बेसन में लपेट कर वो भी एक डलिया में व्यंजन के रूप में रखी थी। मिर्चा बेसन में लपेट के तेल में तल देते हैं ना, मिर्चा वाली पकौड़ी समझो, तो वो भी रखी थी एक डलिया में। तो हमारे मन में भाव आया भोग लगाते लगाते, मैंने कि ये तो बढ़िया बढ़िया मिठाई तो हैं, पर ये पूरी डलिया तो कड़वी ही कड़वी है, ये भी ठाकुर जी को अन्नकूट में भोग लगाई जाती है मिर्चा का भी। तो मन में हमारे एक भाव आया कि ये वस्तुतः है, ये पदार्थ नहीं है, ये सब भगवान के भक्त हैं, ये सब भोग्य हैं भगवान के और भगवान भोक्ता हैं। तो भोक्ता भगवान तो विविध रसों का आस्वादन करने वाले हैं, इसलिए इसमें रसगुल्ला गुलाब जामुन जैसे मीठे भक्त भी हैं। तो मीठा खाते खाते स्वाद बदलने के लिए दुर्वासा जी जैसे मिर्चा वाले भक्त भी हैं। इसलिए ये तो मिर्चा तो लगता है कि दुर्वासा जी इस रूप में भगवान को आस्वादन कराने के लिए विराजमान है। वस्तुतः ये सब पदार्थ भगवान के भोग्य हैं। वेद भगवान कह रहे हैं जीव और प्रकृति परमात्मा की भोग्य है और एकमात्र भगवान भोगता है। जीव बंधन में क्यों पड़ता है? वो है तो भोग्य और बन बैठता है भोक्ता, यही उसकी समस्या है। हम भोक्ता नहीं, हम तो भगवान के भोग्य हैं। भोग्य की सार्थकता भोक्ता को के आस्वादन में, भोक्ता उसे स्वीकार कर ले तो भोग्य सार्थक है। श्री दुर्वासा जी महाराज प्रकट हुए, बोलो दुर्वासा जी महाराज की। रामावतार में भी इनका चरित्र खूब है और कृष्णावतार में भी खूब चरित्र है। एक चरित्र सुना देते हैं। गोपियों के मन में एक बार संदेह हो गया। क्या संदेह हुआ? कि श्री कृष्ण योगेश्वर हैं, निर्विकार ब्रह्म हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं। ये बात गले नहीं उतरती है। ऋषि लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, पर ये तो हम लोगों के साथ नाचते कूदते हैं, रास करते हैं। ये कैसे योगेश्वर, ये कैसे बाल ब्रह्मचारी? मन में उनके आया तो पूछ भी लिया कि भगवान हमारे मन में एक प्रश्न है श्याम सुंदर कि ये सब करते भय भी आप योगेश्वर कैसे, ब्रह्मचारी कैसे? भगवान बोले इसका उत्तर हम पीछे देंगे, अभी हमको फुर्सत नहीं है, पहले हमारा एक काम कर दो। क्या काम? बोले हमारे गुरुजी आए हैं, जमुना पल्ली पार बैठे हैं। अभी भी जमुना जी के पल्ली पार में बट है, पानी गांव के पास, जिसको दुर्वासा टीला कहते हैं, अभी भी बट है वहाँ, बड़ी प्यारी जगह है। बोले हमारे गुरुजी वहाँ बैठे हैं, उनका नाम है दुर्वासा जी, बहुत लंबा व्रत करके आए हैं वो, और उनको तुम लोग बढ़िया बढ़िया पकवान मिष्ठान बना के ले जाओ और उनको पवाओ। गोपियों ने कहा जो आ गया। खूब बढ़िया बढ़िया भक्ष्य भुज लेह्य चुस्य विविध प्रकार के व्यंजन बनाए और हजारों थालों में लेकर गोपियां चलीं। बोले महाराज अब तो संध्या हो गई, नौका की व्यवस्था है नहीं, जमुना जी में बहुत जल है, कैसे जाएंगी हम? कैसे जाएंगी? कोई बात है? जमुना जी से कह दो कि यदि श्री कृष्ण निर्विकार योगेश्वर बाल ब्रह्मचारी हैं, पर ब्रह्म हैं, यमुना जी मार्ग दें। ये कह दो जमुना जी से।
गोपियों ने जैसे ही कहा, धारा दो भागों में विभक्त हो गई, बीच में से रास्ता बन गया पगडंडी जैसा, और गोपियां उससे पार हो गईं। उनकी साड़ी के पल्ले का छोर भी नहीं गीला हुआ, पहुंच गईं। दुर्वासा जी बोले, आओ आओ ब्रज गोपियों आओ, कैसे पधारे? बोले ठाकुर जी ने भेजा, हमारे गुरु जी को भोजन करा के आओ। अरे भाई तब तो बहुत जरूर करेंगे, तो बातचीत पीछे करेंगे, पहले क्यों सूर्यास्त हो जाएगा, फिर हम पाएंगे नहीं। लाओ लाओ जल्दी लाओ जल्दी लाओ। हजारों थाल भोजन अकेले ही कर गए दुर्वासा जी, उसमें कण का भी नहीं छोड़ा। एक बार में गोविंदाय नमो, सब सफाचट आचमन किया। वाह वाह देवी, बहुत बढ़िया, व्रत का पारायण बहुत अच्छा हुआ, बहुत सुंदर आपने सब पदार्थ बनाए। देखो हम तो तपस्वी संत हैं, ऋषि हैं, और यहाँ स्त्रियों का क्या काम? रात्रि होने वाली है, जाओ जाओ अपने घर जाओ, यहाँ क्यों खड़ी, जाओ, काम पूरा हुआ जाओ। महाराज कैसे जाएं? तो आई कैसे थी? बोले भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया था कि जमुना जी से कह देना, यदि श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं, निर्विकार हैं, योगेश्वर हैं, तो मार्ग दे दें। जमुना जी ने मार्ग दे दिया। दुर्वासा जी हंसे, बोले जाओ जमुना जी से कह देना कि यदि दुर्वासा जी केवल दूर्वा का रस पीकर के ही जीवन निर्वाह करते हैं और कुछ भी खाते पीते नहीं हैं, तो जमुना जी रास्ता दे दें। अब गोपियों ने मन में सोचा कि इनसे पूछना तो बहुत कठिन काम है कि महाराज प्रत्यक्षे किम प्रमाणम, अभी अभी हजारों थाल भोजन आप सफाचट कर गए, फिर भी आप दूर्वा का रस ही पीते हैं, भारी झूठी बात है, हैं? हम तो सोचते थे कि श्री कृष्ण सत्य स्वरूप परमात्मा है, उनके उपासक भी सत्य, पर वो भी झूठा और ये भी झूठे। लेकिन कहें तो कहें कैसे? कहा कुछ नहीं, चली वहां से और दुर्वासा जी की बात जमुना जी को सुनाई कि दुर्वासा जी कह रहे हैं कि यदि हम केवल दूर्वा का रस ही पीते हैं, पी कर के भजन करते हो, कुछ भी खाते पीते न हो, तो यमुना जी मार्ग दें। यमुना जी ने फिर मार्ग दे दिया। गोपियां बोली भैया हमारे तो माथा गर्म हो गया, ना तो हम श्री कृष्ण को पहचान पाए और ना हम दुर्वासा जी को, गुरु को भी नहीं पहचान पाए और गुरु के चेला को भी नहीं पहचान पाए। गोपियों ने कहा भगवान अब तो बताओ। तब उन्होंने कहा देखो देवियों, वस्तुतः मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र कर्ता होते हुए भी अकर्ता हूं। महाराज जी हमारे गुरुदेव मरुधर एक्सप्रेस में आ रहे थे राजस्थान से, और जून का महीना था, जेठ का महीना था, महाराज बड़ा भयंकर गर्मी थी, और महाराज जी स्टेशन का पानी नहीं पीते थे, और बोतल वाला पानी तो जीवन में उन्होंने कभी पिया नहीं। ये बिस्लरी जिसको लोग कहते हैं, नाम भी भगवान जाने कौन ने धर दिया बिस्लरी। अमृत लहरी रखते तो भी अच्छी बात थी। कभी महाराज जी ने जीवन में इसका स्पर्श नहीं किया। उनके सामने आ गया था ये पानी, महाराज जी कभी नहीं छूते थे। तो उनके बड़े डिब्बा में, स्टील का डिब्बा था, उसमें पानी रहता था, और उसी से हम लोग यात्रा में निर्वाह करते थे। थोड़ा थोड़ा पानी जहाँ से चले वहीं से छान के भर के पानी ले लें। और मरुधर एक्सप्रेस में थे, गर्मी का समय था, गाड़ी लेट हो गई, कई स्टेशनों पर पानी ही नहीं था, और महाराज जी की यात्रा जनरल डिब्बे में होती थी। रिजर्वेशन हम लोग तो अब फर्स्ट एसी में जो 4 वाले बोगी कोच है उसको ही करवाना के सोचते हैं, उसी में। महाराज जी तो जनरल में स्टेशन पे गए, हम लोगों को बैठा दिया और खुद लाइन में लगकर विंडो से, खिड़की से टिकट लिया, जनरल टिकट, और उसी में हम लोग बैठ के यात्रा करते थे। हम कई बार सोचते हैं कि इस समय जो हमारे साथ रहते हैं वे बड़े पुण्यात्मा जीव हैं। महाराज जी की यात्राएं तो पूरी तपस्या वाली यात्राएं होती थी, सुख सुविधा वहां कहीं कुछ नहीं थी। तो महाराज जी विराजे थे, जनरल डिब्बा था,
एक मुसलमान स्त्री, उसके कई बच्चे थे, अब भी हम गिनती नहीं कर सकते कि कितने थे। तो उसके बच्चे पानी के लिए तरस रहे थे और तमाम लोग बैठे थे जिनके पास पानी था, लेकिन किसी को दया नहीं आई। कहीं गाड़ी खड़ी हुई, स्टेशन पर पानी नहीं था। महाराज जी ने बड़े स्नेहपूर्वक उसकी माँ को कहा कि बच्चे प्यासे हैं, तुम अपना बर्तन लाओ, हम पानी देते हैं। तो एक प्लास्टिक का मग्गा उसके पास था, उसने मग्गा निकाला, महाराज जी ने अपना डिब्बा खोला, बड़ा डिब्बा, और पानी दिया। कुछ तो हम लोगों ने, महाराज जी ने और हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा पहले पी लिया था, गर्मी का समय था, और बचा कुचा पूरा डिब्बा वो माता जी अपने बच्चों के साथ उसको पी गई। एक बूंद पानी नहीं छोड़ा महाराज। इसके बाद मथुरा स्टेशन तक हम लोग प्यासे आए। मथुरा स्टेशन पर आए तो महाराज जी ने कहा, धाम आ गया है, ये धाम का जल है, जबान चिपक रही तो कुल्ला कर लो, मुंह धो लो, पानी तो पीना सुदामा कुटी चल के। हम आपसे पूछते हैं, तमाम सभ्य समाज के लोग वहां थे, किसी के मन में आया किसको हम पानी पिलाएं? महाराज का उससे क्या स्वार्थ था? ऐसे जो महात्मा होते हैं समदर्शी, उनमें समरसता होती है। ऐसे जो महात्मा होते हैं उनके भीतर ज्ञान प्रकट होता है। ऐसे जो महात्मा होते हैं उनके भीतर प्रेम प्रकट होता है। ये किसी बाजार का सौदा नहीं है कि प्रेम खरीद लाओ। प्रेम बिकंता मैं सुना, श्री कबीरदास जी कह रहे हैं, प्रेम बिकंता मैं सुना, माथा साटे हाथ बूझत बिलम न कीजिए, तुरत दीजिए का। शीश देकर भी भगवत प्रेम मिल जाए तो समझ लेना मुफ्त में सौदा हो गया। शीश दिए जो रति मिले तो भी सस्ता जान। भगवत प्रीति शीश देने से मिल जाए। शीश माने अपना अहम गुरु गोविंद के चरणों में निवेदित करने से, और प्रेम मिल गया तो समझ लेना बहुत सस्ता सौदा हो गया।